ये कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरे एक अंदर की बात है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बताना चाहता था कि भाई ये भी एक फैक्टर है कि इंडिया के अंदर हम लोग 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है, बट यूके के अंदर हम लोग 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी होती है। पर ये हाँ चलो अभी पैसा कमाना है और वो पैसा आपको अच्छा लगता है आता हुआ कि एक नाइट करीब 40,000 आ गए, एक नाइट करीब 35,000 आ गए, 45,000 आ गए, 50,000 आ गए अपनी। और जो भी भाई नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहा है ना, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे जो आ चुका है या फिर जो आने की सोच रहा है, तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है इतना इजी प्रोफेशन नहीं है। मैं मानता हूँ इसके अंदर पैसा है ना। आप इंडिया में भी बात करो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो भी अच्छा पैसा 70 से 80,000 पर मंथ आपको वहाँ पे मिलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फॉरेन कंट्री में आते हैं तो यहाँ पे आपकी 1 लाख। हेलो हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देखें चौहान यूके वाइब्स। तो भाई अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे आया हूँ बाहर लेक डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप लोग देखोगे पीछे तो हाँ ये अपना अकोमोडेशन है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो जो आज का वीडियो है जिसके ऊपर आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बीइंग अ नर्स जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं या फिर जो चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ वो शायद आप लोग भी फेस करते होंगे, राइट है ना। और मैं आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब मेरे फ्रेंड से बात करी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला नर्स हूँ इस दुनिया में या फिर आप अकेले नर्स हो इस दुनिया में। मेरे बाकी जो फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली एम्स में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जब मैं उन सब लोगों से बात करता हूँ तो एक चीज़ मुझे ज़रूर कॉमन मिलती है, वो है स्ट्रेस, है ना। चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, जो भी नर्स काम कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, फॉरेन कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, वो इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं कि ये जो स्ट्रेस लेवल है नर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होता है ना। फिजिकल स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे शिफ्ट आवर्स होते हैं, स्पेशली जो फॉरेन कंट्री में काम करते हैं उनके 12 घंटे के शिफ्ट आवर्स होते हैं ना। 12 घंटे काम करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। अगर आप कंटिन्यूसली 12 घंटे काम करते हैं, अपने पेशेंट्स को देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है फिजिकली भी और मेंटली भी ना। अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करते हैं तो आपको, अगर आप वार्ड में काम कर रहे हैं तो आपको 10 पेशेंट मिलते हैं, 10 पेशेंट का काम करना, 10 पेशेंट की केयर करना, उनकी मेडिकेशन करना, पर्सनल केयर करना, ये जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। वहीं अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी जो नर्स पेशेंट रेशियो है वार्ड के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जो शिफ्ट आवर्स होते हैं, जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो थोड़े ज़रूर कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्री। तो जो वहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो हमारे 6.5 घंटे के, 6 घंटे के अगर हम लोग हैंड ओवर मिलाते हैं। बट वहीं अगर हम लोग प्राइवेट में बात करें तो ज़रूर वो 6 घंटे का आपका शिफ्ट का आवर होगा, जो आपकी शिफ्ट है वो 6 घंटे होगी, बट जो आपकी हैंड ओवर का जो टाइम है वो 1 घंटे भी चला जाता है, 1.5 घंटे भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ये हो गया पेशेंट से रिलेटेड स्ट्रेस है ना, जो हम लोगों को पेशेंट से मिलता है या फिर हमारे जो वर्कलोड से मिलता है, क्योंकि हमारा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है बीइंग अ नर्स, है ना। बट अगर हम लोग बात करें कि हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए या फिर हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे कलीग्स खड़े हैं या फिर हमारे जो सीनियर्स हैं वो खड़े हैं, तो जैसे स्टाफ नर्स को सपोर्ट करने के लिए टीम लीडर्स नहीं खड़े हैं, टीम लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए इंचार्जेस नहीं खड़े हैं, इंचार्जेस को सपोर्ट करने के लिए एएनएस नहीं है, एएनएस को सपोर्ट करने के लिए एनएस नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारे जो सीनियर्स है उसके प्रेशर में भी जीते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं उसके प्रेशर में भी हम लोग जीते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं हम उनके अंडर में भी जीते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर स्ट्रेस डालती हैं। खाली पेशेंट ही, हम लोग पेशेंट को लेके करते हैं कि हाँ यार हमें 6 घंटे की शिफ्ट है या फिर 12 घंटे की शिफ्ट है तो हमें खाली पेशेंट्स के साथ डील करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम सही से नहीं करेंगे, छोटी सी कोई गलती हो गई तो हमें सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं है वहाँ पे। सही बात है कि नहीं। ना हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई मेंटल सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई फिजिकल सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपने अपना काम सही से नहीं किया या फिर अगर आपने अपना काम सही से भी किया बट बाई चांस कोई चीज़ भूल गए, बाई चांस अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी या फिर कुछ भी चीज़ें XYZ है ना, अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको काफ़ी बार सुनने के लिए मिल जाता है ना। तो जैसे कि मैं घूमने के लिए आया हूँ तो मैं आप लोगों को भी ये चीज़ें बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ पैशन है या फिर अगर आपको लगता है कि आपको घूमना पसंद है या फिर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो इस स्ट्रेस से प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम ऑफ लें। अपने जो आपकी जॉब और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके बीच में एक बैलेंस बनाएं और आपका जो पसंदीदा चीज़ है, चाहे आप जैसे कि मेरे को वीडियो शूटिंग का जो मेरा है व्लॉगिंग का वो मुझे पसंद है तो वो चीज़ें मैं करता हूँ, या फिर मुझे कुछ चीज़ें पसंद है जैसे ट्रैवलिंग मुझे पसंद है वो चीज़ें करता हूँ। तो हाँ आप लोग भी प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें करें। और जो भी भाई नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहा है ना, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे जो आ चुका है या फिर जो आने की सोच रहा है, तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है इतना इजी प्रोफेशन नहीं है। मैं मानता हूँ इसके अंदर पैसा है ना। आप इंडिया में भी बात करो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो भी अच्छा पैसा 70 से 80,000 पर मंथ आपको वहाँ पे मिलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फॉरेन कंट्री में आते हैं तो यहाँ पे आपकी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिपेंड्स अपॉन द कंट्री, मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी होती है वो होती है ना। तो इतना इजी प्रोफेशन है जितना आप लोग सोचते हो इस प्रोफेशन को, है कि नहीं। बाकी जो लोग यहाँ पे आते हैं आप लोग नोटिस करना है, फिर अपने फ्रेंड से भी बात करना। इवन जो आपका फ्रेंड यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मेरे कोई फ्रेंड है तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कोई प्री डायबिटिक हो जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो पैसा वहाँ पे आ जाता है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लें, हम लोग जाके अभी ये कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे से भी ये चीज़ें पूछते हैं कि भाई 3 दिन हम लोग नॉर्मल शिफ्ट करते हैं, क्या 2 दिन एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लें, क्या 3 दिन एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लें, खाली 1 दिन रेस्ट ले लें। तो एक चीज़ें वो ना दिखने में आप लोगों को वहाँ इंडिया के अंदर ये चीज़ें आसान लगती होंगी
कि भाई मैंने 3 शिफ्ट तो करनी है, 4 दिन की मेरी छुट्टी है, चलो 1 दिन और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, चलो 2 दिन और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, चलो 3 दिन और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। आपको इनिशियली सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और जिस दिन आप आओगे, जब आप यहाँ पे कदम रखोगे, अपनी 3 शिफ्टें करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ चल 1 शिफ्ट और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। आप वो सारी शिफ्ट भी एक्स्ट्रा कर लोगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि चलो 2 शिफ्ट एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो वो शिफ्ट भी आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर ना वो जज्बा होता है स्टार्टिंग में कि हाँ चलो अभी पैसा कमाना है, और वो पैसा आपको अच्छा लगता है आता हुआ कि एक नाइट करी 40,000 आ गए, एक नाइट करी 35,000 आ गए, 45,000 आ गए, 50,000 आ गए, आपने एजेंसी शिफ्ट करी, ये करा वो करा। एक साल के अंदर आपकी रियलिटी आपके सामने आना स्टार्ट हो जाती है, जब आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपके ब्लड प्रेशर हाई जाने लगेगा। ज़रूर अपने जीपी से जाके ज़रूर चेक करवाना इस चीज़ को लेके। मैंने फेस किया था, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था, ओवर द रूफ था मेरा जो ब्लड प्रेशर था। उसके बाद मैंने मेरी जो लाइफस्टाइल है वो बदली है। आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते हो तो ज़रूर आपको पता होगा कि मैंने मेरी जो लाइफस्टाइल है पूरी बदल ली। मेरी फ्रेंड है वो प्री डायबिटिक हो गई, उसका रीज़न ये था प्री डायबिटिक होने का, क्योंकि शिफ्ट्स एक्स्ट्रा करी, नाइट शिफ्ट करी। तो ये जो नाइट का जो स्ट्रेस होता है, जो शिफ्ट्स का जो स्ट्रेस होता है, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है ना। तो अगर आप नर्स बनते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, अगर आप नर्स बनते हो तो वर्कलोड बढ़ जाता है, अगर आप नर्स बनते हो तो आपका मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अगर आप नर्स बनते हो तो आपका फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पत्थर तोड़ने हैं या फिर भारी भारी चीज़ें उठानी, ऐसा नहीं होता है ना। बट जब आप 12 घंटे खड़े रहते हो एक टांग के ऊपर और काम करते हो, आपको लगता है कि मेरे को 10 पेशेंट का काम करना है, मुझे यहाँ पे भी भागना है, मुझे मेरी मेडिसिन कंप्लीट करनी है, मुझे वहाँ भागना है, मेरी क्या बोलते डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ऐसी जब चीज़ें हम लोग काउंट करते हैं ना, तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती है उस 12 घंटे शिफ्ट के अंदर कि आपको लगता है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगा या फिर कैसे करूँगा। स्पेशली वार्ड वाली नर्सेज जो बेचारी हैं। बाकी आईसीयू के अंदर अगर आप यूके के अंदर काम करते हैं तो भाई आईसीयू के अंदर भी डिफ़िकल्ट है ना। आपको आर्ली आपको वहाँ पे जो आपकी राउंडिंग है वो करनी है। उसके बाद कुछ आवर्स के अंदर आपको ब्लड गैस करना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सक्शन वगैरह हो गया, वेंटिलेटर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। मैं मानता हूँ कि अच्छा पे मिलता है, मैं मानता हूँ कि हाँ आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, आप एक अच्छी कंट्री में काम कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी यहाँ पे। बट जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और वहाँ पे वो स्ट्रेस भी आता है ना। तो हाँ, जो भी लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मैं ये कर लूँ, मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकता हूँ क्या हफ्ते में 2 बार, मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकता हूँ क्या हफ्ते में 3 बार, मतलब 3 बार आपकी नॉर्मल शिफ्ट और 3 आप एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं हफ्ते के अंदर, तो वो चीज़ें दिखने में और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। असली में रियलिटी जब आप यहाँ पे आओगे, आप 1 साल कर लोगे जोश जोश में, 2 साल कर लोगे ज़्यादा, उसके बाद आपको खुद को लगेगा कि नहीं ये सब चीज़ें वर्थ नहीं है, आपकी हेल्थ वर्थ है ना। आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको थायराइड की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, आपको डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे हो, आपकी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है ना उसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो। देखो रियलिटी ये है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है, बट यूके के अंदर हम लोग 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी होती है। पर ये भी तो देखो कि इंडिया के अंदर हम लोग 6 घंटे की शिफ्ट करते हैं, पर यूके के अंदर हम लोग वहीं पे 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, अगर 6 घंटे के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो ना। बाकी जो फॉरेन कंट्री में जो भी नर्सिस हैं काम करते हैं उनको पता है वर्कलोड क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है ना। तो आप लोग ना खाली इस चीज़ को देख के प्रभावित मत हो जाना कि मेरे को सिर्फ 3 शिफ्ट करनी पड़ेगी, 4 दिन की छुट्टी होगी। तो भाई जो 3 शिफ्ट है ना आपकी, वो आपके 12 घंटे की एक शिफ्ट पड़ती है, समझ रहे हो। तो मतलब आप टोटल मिला के 36 आवर्स काम कर रहे हो एक हफ्ते के अंदर, मतलब 12 घंटे की एक दिन, 12 घंटे की दूसरे दिन, 12 घंटे की तीसरे दिन, तब जाके आपकी 4 दिन की छुट्टी मिलती है आपको। और जब उसमें 4 दिन की छुट्टी मिलती है ना, तो उसके अंदर आपसे फास्ट फ़ोन आ जाएगा कि भाई इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है, या फिर घर से फ़ोन आ जाएगा, या फिर आपकी खुद की नीड्स होंगी कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, या फिर आपको खुद को लगेगा मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तब उस पैसे की ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए अपनी चौथी शिफ्ट करते हो ना, तब आप रोते हो कि यार मैंने 12 घंटे मतलब 36 घंटे तो मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे को दोबारा से करनी है। और स्टूडेंट्स बेचारे जो यहाँ पे आते हैं उनको अपनी फ़ीस निकालनी होती है, कितने सारे काम करने होते हैं ना, वो भी करते हैं काम। तो हाँ मैं मानता हूँ आपकी एक एज होती है जिसके अंदर आप काम करना चाहते हो, आपकी बॉडी भी आपको अलाउ करती है आप काम करने के लिए, बट लॉन्ग रन में आप वो गेम नहीं खेल सकते हो। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आपने अपनी जो एक हेल्दी लाइफ है, जो आपकी एक हेल्दी एज है, उसके अंदर अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और ये सारी चीज़ें नहीं करी, तो जो इस मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस वो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में जाके अफेक्ट करेगा। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आपको बता के नहीं आती हैं ना। इसके बाद ही नाइट शिफ्ट के बाद, डे शिफ्ट के बाद जो लंबी लंबी शिफ्टें करते हैं हम लोग, और जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हैं ना, उसके साथ ही बीमारियाँ बिना बुलाए आ जाती हैं ना। तो मेरा मेन मोटो था बाहर आने का, वो यही था कि मैं मेरे किस तरीके से अपने वर्क स्ट्रेस से बाहर आके यहाँ पे आके थोड़ा इन्जॉय कर लूँ, या फिर अपना जो टाइम है वो बाहर स्पेंड करूँ। तो हाँ मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आ रहा है वो ये सोच के ना आए कि भाई पैसा है ये सारी चीज़ें, बट साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। ये चीज़ ये कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे एक अंदर की बात है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बताना चाहता था कि भाई ये भी एक फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर के साथ ये भी एक फैक्टर आप कैरी करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अच्छी होती है ना, कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो उनके लिए भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं लोगों को बता देता हूँ कि मैंने मेरे जो आवर्स हैं
जो मैं 37.5 आवर्स पे यहाँ पे आया था, तो वो मैंने ड्रॉप कर दिए हैं। मैं अभी कम आवर्स काम करता हूँ, मैं हफ्ते में जो मैं 37.5 आवर्स है वो काम नहीं करता हूँ, मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। और मेरे को PR भी नहीं मिली है, बट मैंने मेरे जो आवर्स हैं वो ड्रॉप कर दिए। उसके कुछ रीज़न्स हैं, ये मैंने वो आवर्स हैं वो क्यों ड्रॉप करे हैं क्या है, बट हाँ आपको अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 दिन एक्स्ट्रा काम करें, 4 दिन एक्स्ट्रा काम करें। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है और आपको कुछ साइंस देती है, अंदर से आपको कुछ साइंस मिलते हैं अपनी बॉडी की तरफ से कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अंडर स्ट्रेस हूँ, या फिर मैं अभी फिजिकल स्ट्रेस में हूँ, मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर अपनी बॉडी की आप लोग सुने। और जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है वो एक लिमिट तक अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि आप 3-3 4-4 दिन अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहे हैं पैसे के चक्कर में, कि नहीं वहाँ पे अपनी हेल्थ ख़राब कर बैठेंगे। दूसरी चीज़ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपके कलीग्स की वजह से। हर कोई आपका फेवर नहीं लेगा, आपके सीनियर्स आपका फेवर नहीं लेंगे, डॉक्टर्स आपका फेवर नहीं लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको आपके लिए खुद करनी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है तो आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए खड़ा हो सकता है ना। प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप नर्सिंग में काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर ज़रूर ध्यान दें और किसी से फेवर की कोई उम्मीद ना रखें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले इस वाली वीडियो से, बट आपको ना एक नेगेटिव एक्सपेक्ट आपको इस वाली वीडियो के अंदर एक पता चल गया होगा कि हाँ, कि अगर हम पैसा कमाते हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर हम लोग दूसरे देशों में घूमते हैं, ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो उसके साथ एक नेगेटिव चीज़ भी हम लोग कैरी करते हैं, जो है हमारा स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, है ना। तो वही मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था इस वाली वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।